बताइए कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा टुडे वी विल गोइंग टू रीड द चैप्टर द बेयर स्टोरी chapter 5 of class 7 from the book An Alien Hand. And in this chapter we are going to talk about a bear who is very friendly, who loved vegetables, apples and honey. And he roamed freely during the day but was put on the chain at night. Now without any delay, let's start the chapter. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक बार क्या होता है, एक लेडी होती है जो कहाँ रहती है, एज पे, बिल्कुल फॉरेस्ट की, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट होता है, उसमें एक घर बना के कहीं एज पे रहती है, किनारे पे फॉरेस्ट के. दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. और इसके पास में एक पेट होता है, जी हाँ बियर, भालू होता है उसके पास में, उसको वो बहुत प्यार करती है. इट हैड बीन found in the forest half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. अभी उनको कहाँ मिला था, अभी फॉरेस्ट में रहते हैं तो नेचुरल सी बात है बेटा, वो बेयर उनको फॉरेस्ट में मिला था. और कैसा था, हाफ डेड ऑफ हंगर, अधमरा, आधा मरा हुआ था. कोई किसी को खाना नहीं मिलेगा तो कैसा हो जाएगा ना, वो वैसा था. हाफ डेड ऑफ हंगर, सो स्मॉल एंड हेल्पलेस, बहुत छोटा था, मे बी उसकी मदर कहीं खो गई होंगी या नहीं होंगी, और वो हेल्पलेस था क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिल रहा था. That it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. अब पहले, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि लेडी उसको बहुत प्यार करती थी. क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको छोटे से बच्चे की तरह ही रखा था. उन्होंने जब वो एकदम उसके पास में आया था, लेडी के पास में, तो वो उसको बेटा बोतल में दूध पिला के रखती थी, वो और उसकी जो कुक थी वो. This was several years ago, and now it had grown up to a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. अब क्या ये थोड़े दिन पहले की ही बात थी. अब जैसे इंसान का बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बट ये तो बेयर है ना, बेयर या फिर कोई एनिमल है, ये जल्दी बड़े हो जाते हैं. तो थोड़े दिन पहले ही था कि ये वो छोटा सा लग रहा था, और अभी कैसा हो गया वो, अभी वो इतना बड़ा हो गया कि इफ वी वांट तो वो स्लेन कर सकता है काऊ को. मतलब स्लेन का मतलब होता है बेटा किल इन अ वायलेंट मैनर, के बुरे तरीके से वो काऊ को मार सकता है अगर वो चाहे तो. और अपने जो भी उसके पॉज हैं उसमें वो उसको उठा के ले के भी जा सकता है. बट ही डिड नॉट वांट टू, मगर वो ऐसा करना नहीं चाह रहा था. ओके, ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट. वो इतना प्यारा, इतना फ्रेंडली बियर था. एमिएबल का मतलब होता है बेटा फ्रेंडली. वो इतना फ्रेंडली बियर था कि भाई वो सोच भी नहीं सकता था किसी को मारना या किसी को हार्म करने का, चाहे वो मैन हो, और बीस्ट स्टैंड फॉर एन एनिमल. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. नॉर्मल सी बात है, वो फॉरेस्ट में रहता है लेडी के साथ में, तो वो क्या करता है, वो अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी, बड़ी बड़ी उसकी आईज है, इंटेलिजेंट आईज है, उससे वो जितने भी जानवर वहां पे ग्रेज करते, मतलब चरते हैं, उनको वो देखता रहता था. स्मॉल इंटेलिजेंट आईज मोस्ट एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाई. जितने भी कैटल थे वहां पे, पशु थे, वो जो ग्रेज करते थे, वो उनको छोटी छोटी अपनी प्यारी प्यारी आईज से, इंटेलिजेंट आईज से वो देखता रहता था. द 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him well. अब 3 पोनीज थी, शैगी मतलब जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हों, वो थी. वो कभी माइंड नहीं करती थी कि वो उनके कैनल में आता था जब him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. जब भी वो कभी उनके कैनल में आता था तो वो कभी माइंड नहीं करती थी कि भाई ये क्यों आ गया अपनी मिस्ट्रेस के साथ. मिस्ट्रेस का मतलब जी हाँ वो मालकिन जिसके साथ में वो रहता था. The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. अब वो इतना क्यूट था, इतना फ्रेंडली था कि जो बच्चे थे वो भी उसे डरते नहीं थे. वो क्या करते थे, वो उसके ऊपर राइड करते थे, मतलब उसको घोड़ा या फिर मतलब उसके ऊपर सवारी, जैसे घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं, सेम वो उस बेयर के ऊपर सवारी करते थे और घूमते थे, और कभी कभी उसके ही कैनल में सो जाते थे. उनको डर नहीं लगता था, वो बहुत ही फ्रेंडली थे. कौन? बच्चे उस बेयर के साथ में. The 3 dogs loved to play all sort of games with him. अब 3 डॉग्स थे, वो भी उसके साथ में हर टाइप की गेम्स खेलने पसंद करते थे. Pull his ears and his stump of tail and tease him in every way. कभी कभी उसके ईयर्स को पुल करते थे, खींचते थे. स्टम्प का मतलब होता है टेल का छोटा सा पार्ट जो बच गया है, वो पार्ट उसको टीज करते थे, जैसे भी वो उसको टीज कर सकते थे वैसे.
बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, और वो कभी भी माइंड नहीं करता था कि भाई कोई मुझे क्यों तंग कर रहा है। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी भी मीट को टेस्ट नहीं किया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, वो सेम फूड खाता था और कभी कभी तो जो डॉग्स की प्लेट होती थी उसी से खा लेता था। मतलब उसको ये नहीं था कि भाई मैं बेयार हूँ तो मैं ऐसे खाऊं या मैं वैसे खाऊं, नहीं, जो उसको खाने को मिलता था वो खाता था। एंड ही वॉज वेजिटेरियन। अब क्या क्या खाता था ये देखते हैं। सी, ब्रेड, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज एंड टर्निप। और पॉरेज का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब दलिया टाइप में, जैसे दूध में दलिया होता है ना, कुछ भी सीरियल मिला के जो देते हैं उसको बोलते हैं। टर्निप शलगम खाता था, कैबेज खाता था, जो भी मतलब डॉग्स को मिलता था वो सेम जो उसकी मिस्ट्रेस है वो उसे भी देती थी और वो खाता था आराम से। ही हैड अ फाइन एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। अब नॉर्मल सी बात है कि वो बेयर है तो 2 रोटी तो मिलती तो काम चलेगा उसका, तो उसकी जो भूख थी वो बहुत अच्छी थी। एंड हिज फ्रेंड द कुक सो टू इट दैट ही गॉट हिज फिल, और जो उसकी कुक थी वो उतना ही खाना बनाती थी कि भाई उसका पेट भर जाए। वो कभी मतलब ये नहीं है कि मैं खाना ना बनाऊं, वो ऐसा कभी नहीं करती थी। बेयर्स आर वेजिटेरियन इफ दे हैव अ चांस एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट। अब क्या है, अगर चांस मिले तो बेयर्स जो होते हैं वो वेजिटेरियन भी हो जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर वो जंगल में रह रहे हैं तो ये नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, बट इफ दे गेट चांस टू बिकम वेजिटेरियन तो वो बन सकते हैं, और उनको फ्रूट्स भी बहुत पसंद है। In the autumn, he used to sit and look with wishful eyes at the ripening of the apples in the orchard, and in his young days, he had been sometime unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to handful of them. अब उसको ना एप्पल्स बहुत पसंद थे, तो मतलब वो अपनी भूख को कभी रोक ही नहीं पाता था, उसको देख के रेसिस्ट नहीं कर पाता था। कभी भी रेसिस्ट का मतलब होता है बेटा रोकना, कभी भी वो रोक नहीं पाता था। और जब भी वो एप्पल को देखता था, और जब वो छोटा बच्चा था तब तो वो तोड़ भी लेता था उसको एप्पल को। बेयर लुक क्लमसी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स। बेयर कैसे होते हैं, मतलब एक तो वो मोटे होते हैं तो वो क्लमसी होते हैं, कभी यहाँ लुढ़के कभी वहां लुढ़के, इस टाइप से। और उनकी मूवमेंट किस लिए, इसीलिए उनकी मूवमेंट जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। मोटा आदमी एकदम तेज से थोड़ा ना भाग सकता है, तो सेम जो बेयर है, बेयर की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होती है। बट ट्राई अ बेयर विद एन एप्पल ट्री and you will soon find out that he can easily beat any school boy at that game. but try करो कभी एक बेयर को कि आप एप्पल ट्री के सामने उसको खड़ा कर दो। मे बी वो क्लमसी है, वो बहुत मोटा है, बट अगर ऐसा कोई गेम है कि कोई बच्चा आ रहा है जो बहुत ही शार्प माइंडेड है और बहुत ही एक्टिव है, बट वो उसको वो जो बेयर है ना वो हरा देगा, क्योंकि एप्पल्स वो बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ है एप्पल्स का, तो एप्पल को खाने के लिए वो किसी को भी हरा सकता है। Now he had learned that it was against the law. अब वो बड़ा हो गया था तो उसको पता लग गया कि भाई ये तो लॉ के अगेंस्ट है कि ट्री से प्लक करो और खाओ। But he kept his small eyes wide open for any apple that fell in the ground to the ground. But वो हमेशा अपनी आईज को वाइड ओपन मतलब बहुत बड़े तरीके से खोल के रखता था कि कोई एप्पल गिरे वो जल्दी से उसको उठा के खा ले। There had also been some difficulties about the beehives. अब कुछ डिफिकल्टी थी beehives के साथ में भी, मधुमक्खी के साथ में भी उसकी। He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. अब इसके लिए उसको पनिश भी किया गया था। आपको बेटा याद होगा, अगर आपने द जंगल बॉय मूवी देखी होगी, मोगली, उसमें क्या होता है, जो बेयर होता है वो मोगली को कहाँ बोलता है भाई कि मुझे शहद दे दो, तो बेयर्स आर फॉन्ड ऑफ हनी टू। अब वो कभी तोड़ रहा होगा तो उसको इसके लिए पनिशमेंट भी दी गई, और जो beehives थी, जो मधुमक्खियां थी, उन्होंने उसकी नाक को भी खा लिया था बुरे तरीके से, इसीलिए उसने दोबारा ये काम नहीं किया, क्योंकि तो उसकी पिटाई भी होगी, उसको चेन अप भी किया जाएगा और उसकी नाक को वो जो beehives है वो खा लेंगी। Otherwise he was never put on the chain except for the night, and quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain and no wonder। और मगर ऐसा कभी कब किया जाता था, बस संडेज को, या फिर वो ऐसी शैतानी करता था जब, नहीं तो लाइक डॉग्स वो मतलब उसको उचित नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, वो इल टेम्पर्ड क्रोधी हो जाता है एकदम ही, उसको गुस्सा आ जाता है कि कोई उसको चेन कर दे। तो बट क्योंकि संडे एक तो वो पेट था, तो संडे को और कोई वो गलत काम करता था तो उसको पता होता था कि भाई मैंने ये गलत काम किया तो मेरी मिस्ट्रेस मुझे डांटेगी,
इसीलिए वो उसको चेन अप कर देती थी। तो वो यहाँ माइंड नहीं करता था, नहीं तो अदरवाइज अगर उसको चेन अप किया जाए तो वो बुरा मान जाता था। अब आगे क्या होने वाला है, क्या ऐसा कुछ होगा कि बेयर को चेन किया जाएगा या बेयर को डांटा जाएगा, या स्टोरी में आगे क्या होगा, ये हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल नई वीडियो के साथ में या इसके पार्ट 2 के साथ दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।